सेवा बालक मंडल त्रिलोकीनाथ भगवान के दरबार में मां आरती लेते पधार रहे हैं। सभी तैयार हैं बच्चे? थोड़ा सा पीछे आ जाए, वेट नहीं करनी वहां से, बस यहाँ से आराम से पूरा प्रांगण खुला हुआ भक्ति भाव के साथ में। बिठाया प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पाँव पे बने अभिषेक कराया, पाँव पे बने अभिषेक कराया। इसलिए रात तेरी आरती करूं, आरती करूं, आँखों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम 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 झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे झम 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 झम, तुम्हारे गाने पर एक दर्श भिखारी आया, प्रभु दर्शन भी ना पाने तो नए
गाया बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक जगा बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके डांस करूं तेरी होने जय जयकार बाबा बाबा तेरे कूदना नहीं है होने जय जयकार बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा बाबा हो बाबा हो बाबा ओ बाबा हो बाबा मेरे चंदनपुर वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे चंदनपुर बाबा सच्चा तेरा ये दरबार बाबा हो बाबा तेरे होने जय जयकार बाबा हो बाबा भगवान की दर्शन को आए हैं भक्त गणी दर्शन को आए हैं भक्त गणी दुनिया को धनपुर दे चल वो दर्शन दैयो दर्शन दैयो दर्शन दैयो दर्शन दैयो बाबा धनपुर मारे दर्शन दैयो बाबा धनपुर मारे भैया
बोला सच महाराज की, मुनि संत की। लीजिए पहले समूह शरण की आरती करेंगे, उसके आज उतारो आरतियां। जय हो। राजेश जी, हाँ जी सचिन मेला ये समुद्र में मेला 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 ये समुद्र में मेला समुद्र का मेला ये समुद्र में मेला समुद्र में मेला ये समुद्र का मेला समुद्र मेला ये समुद्र में मेला 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 ये समुद्र का मेला। जय हो।
लीजिए गरबा भक्ति
भाई राजेश जी, ये हमारी समाज, और मैं राजेश भैया से निवेदन कर रहा हूँ, आए जिनेंद्र अर्चना महिला मंडल की जितने भी माता बहने सदस्य बैठी है, आइए भक्ति के साथ संगीतमय नृत्य के साथ आइए समूह इस भक्ति के लिए कहने की जरूरत जो भूला देगा उसका बनेगा तुझ में समाई सारी दुनिया तूने ही बनाई सारी दुनिया तुझ में समाई सारी दुनिया तूने ही बनाई सारी दुनिया गुरु में गुरु में लगेगा फायदा है बोली संत की
काली तीन बाबू तीन ओ मुझे है काम ईश्वर से आचार्य श्री दासाजी महाराज विष्णु स्तोतारा अवतारा सावधानता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आर्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमस्कार किया गया है। यहाँ पर आज अपन जो यहाँ विराजमान हैं बैठे हैं, आज अपने बड़े पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय से ही सामग्री अपन को प्राप्त होती है और जब पुण्य का उदय नहीं होता है तो वहाँ शक्ति अपने आप में विलीन हो जाती है। ये विचार करने की बात है, हमें क्या करना है। आज हमें मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है उसके लिए विचारनीय बात है, तो उसका हमें उपयोग कैसे करना है। ये भव का नाश करने के लिए ये नर्व प्राप्त हुआ है। यहाँ अपना कर्तव्य क्या है इस बात को हमें शास्त्र में बताया है, और अपन समझते भी हैं लेकिन करते नहीं। यहाँ पर अपने श्रावक इस बात जो है, हम श्रावक हैं। श्रावक हैं तो श्रावक का कर्तव्य क्या है। हम अगर श्रावक नहीं मानते हैं, श्रावक नहीं है तो बात अलग बात है, लेकिन हम श्रावक हैं तो श्रावक का अर्थ 3 में कर्तव्य दिया है। श्रावण श्रद्धावान, उपावन विवेकवान और कामन क्रियावान। तीनों बातें अपने लिए आवश्यक। यहाँ पर मोक्ष मार्ग के लिए भी अपने तत्वास्मृत में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार इसमें भी ये तीनों बातें श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान अपने लिए अपन ने जो कुछ भी अभी तक जो किया है वो किया है, लेकिन अभी इस समय से इस चर्चा के बाद में अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य होता है कि श्रावक के सठ कर्तव्य है। श्रावक के सठ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हम पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात को हमें बहुत भगवान महावीर स्वामी की वाणी से एक अप्रोच करना चाहिए। पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा। देव पूजा कुछ भी हो, देव पूजा करना, देव दर्शन करना, पूजन भी हो सकती है और देव दर्शन करना, देव करना चाहिए। अगर तो हमारे पास नियम नहीं है तो उसका हमको फल नहीं मिलता है, और नियम होता है तो कुछ न कुछ यहाँ पर दोनों प्रकार का सुख मिलता है, सांसारिक सुख भी मिलता है और मोक्ष मार्ग मिलता है। तो देव पूजा और गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना। गुरु की उपासना करने का मतलब है कि गुरु, हम जो है भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के बाद में हमें अपने अंदर में भाव आना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, जो धर्मी व्यक्ति है उसके साथ हम उसको कुछ कर सकें, उसको आहार आप दे सकें, बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक गुरु उपासना अपने अंदर में भाव हो या ना हो, लेकिन पुण्य का बल तो होता है। अपने अंदर ये भाव आना चाहिए कि हमारा उपयोग जो है किसी परोपकार के लिए जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ये आना चाहिए। पहले जो होता था, पहले के समय में, अभी परिवर्तन हो गया है।
पहले जो है अपने मंदिर की जो सेवा करने वाले होते थे, बागवान होते थे, तो बागवानों के लिए सबसे पहले न्यूज कहते हैं, न्यूजी एक रोटी जो है सबसे पहले उसके लिए रख दी जाती थी, क्योंकि मंदिर की भगवान की सेवा करता है, ये रोटी उसके लिए, भगवान के लिए बात अलग है उसके लिए भी, लेकिन आज भी प्रथा समाप्त है। इसलिए हमें किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत उसके बारे में, गुरु उपासना के बारे में 3 प्रकार के बताए हैं कि इसमें हमें कौन मिलते हैं। मुनिराज मिल जाते हैं, अच्छी बात है, मुनिराज मिलते हैं, नहीं मिलते हैं माता जी मिलती हैं, नहीं मिलते हैं सुल्लभ जी मिलते हैं, सुल्लभ जी मिलते हैं तो आकर के उनको धर्मी व्यक्ति कोई मिलते हैं, उनके प्रति अपने कर्ण भाव, एक भाव, विद्या भाव। तीसरा नंबर क्या है? एक पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपा और दानम चेत की गृहस्था नाम सत्कर्माणी दिने दिने। तो अब स्वाध्याय का अपना नंबर आता है, अपने लिए लगता है नहीं, स्वाध्याय करने में कुछ नहीं लगता क्या है, लेकिन स्वाध्याय का ये नहीं है हमने पढ़ डाला, पढ़ने की बात नहीं, अपने माने अपने के लिए उसको अध्ययन करना और अपने में उसको उतारना। पशु भी होते हैं, तो पशु जिस समय दिन भर लोग भोजन करते हैं और सेवन करते हैं, लेकिन रात के बैठते हैं वो रोथाते हैं, रोथाते हैं तो उनका पेट जो भोजन किया हुआ पच जाता है। इसी प्रकार से अपने अंदर में भी हम जो कुछ भी पढ़ें और पढ़ करके कुछ ना कुछ समय के लिए हम सोचें कि हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, और हमें अमल क्या करना है, क्या अपने उतारना है, वो हमें काम का पढ़ डाला ये काम कर लेंगे। तो स्वाध्याय जो होता है, स्वाध्याय हम कितना करें, कैसा करें, स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का स्वाध्याय है। हम कौन कौन पढ़ना, वाँचना, ये वाँचना पहला नंबर, वाँचना प्रश्न चर्चा करो, दूसरे व्यक्ति से चर्चा करो भाई ये क्या है, उसको ऊंचा नीचा दिखाने की नहीं, अपने बड़ापन की नहीं, सहजता से धर्म की दृष्टि से पूछना, कहना झरना, वाँचना प्रश्न और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने 12 भावना का चिंतन करना। 12 भावना का चिंतन करने का मतलब क्या है? वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये 12 भावना को पढ़ करके अपने अंदर किसी प्रकार कोई संकट होता है, कोई प्रकार की अपने अंदर ऐसा बलात् भाव होता है, तो 12 भावना का चिंतन करने में ये बात आती है कि भैया जिसका हम आज राग कर रहे हैं वो स्थायी नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये हमेशा अपने विचार अपने स्मरण करना है, चाहे पुण्य का होता है वो और चाहे पाप का होगा, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये दिन भी रहेंगे तो हम सतर्क रहना। लेकिन मनुष्य में आकर के, यहाँ मनुष्य पर आकर के संसार के लोगों में आकर के बनावट, सजावट और दिखावट, इसमें अपना जीवन व्यतीत कर लिया, इसमें कोई सार नहीं है। मतलब इन चीज़ों का जिसको हम कर रहे हैं वो हमारे बस की बात नहीं। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कर्म स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु में अणु अणु प्रत्येक उसमें जिस तरह जो होना है वो होगा। ये अपने अंदर विचार करो नहीं कि जिस चीज़ का जो होना नहीं था वो हो गया, तो जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जो है स्वतंत्र हैं, उसके लिए हम कर्ता बने बैठे हुए हैं, इसलिए अपने कर्मों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि अनपेक्षा के दिन पर रोके नहीं और भक्ति भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, हमारे भाग में घूम रहे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथ उनके अखबार या हंस रहे हैं, यह सब नहीं। उसके लिए विचारने की बात है कि भाई वस्तु का स्वरूप क्या है, जिसकी जो आयु है उसको पहुँचाना है, जो संयोग हुआ है उसका प्रयोग होना है। एक अनपेक्षा का चित्र ये करने से कितनी 5 मिनट भी करें अगर तो अपने लिए बहुत उपयोगी है। और एक है आमनाय। आमनाय मतलब हम पाठ करते हैं तो पाठ करने में भक्तामृत का पाठ करना और कोई भी प्रकार से पाठ है वो साथ पढ़ना आदि आदि, इसके लिए तो अपन को करने के लिए एक आमना है। और दूसरी है और धर्मोपदेश। जो अपने अंदर पात्रता नहीं है तो उस पात्रता है वो उपदेश ही दे सकते, दूसरे को उपदेश दे करके वो खुद सुने और दूसरे को सुधारे, ये भाव आना चाहिए। मतलब अपने वो बड़ापन की बात नहीं, ऊंचाई की बात नहीं है, कोई सब एक है, सभी जीवन के सभी एक समान है, बस उधर में कुटुंब कम सारा संसार रूप है, इसलिए अपने लिए उसके बीच बात भी नहीं करना। तो एक 4था नंबर स्वाध्याय का आता है। हाँ, तो स्वाध्याय होता है 5 प्रकार का, उसमें भी अपने
चार अनुयोग किए। चार अनुयोग है प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग।